गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस डिस्कशन में। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फ्रेंड्स, जब भी हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सुनते हैं, हम में से हर कोई उत्सुक हो जाता है कि हम कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करें। तो आइए आज हम हमारे इस डिस्कशन के दौरान ये समझने का कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है और हम इसे कैसे हासिल करें। Now coming to the first question, that is, what is financial independence? Financial independence means instead of us working for money, money should work for us. सिवाय इसके हम पैसे के लिए काम करें, पैसा हमारे लिए काम करे। Now basically there are two types of income. एक है एक्टिव इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है जिसे हम कोई जॉब या सर्विस के जरिए जनरेट करते हैं by putting in actual efforts, whereas passive income वो है जिसे हम इन्वेस्टमेंट के जरिए जनरेट करते हैं, wherein physical effort is not required. Now coming to the next question, that is how financial independence is achieved. तो financial independence is achieved when two major conditions are fulfilled. पहला, अगर आपका पैसिव इनकम एक्टिव इनकम से ज्यादा हो, then there is a possibility of financial independence. दूसरा, अगर आप पूरी तरह से एक फुल टाइम जॉब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो और आपके पास इनकम जनरेट करने के अलग सोर्स हैं, then also there is a possibility of financial independence. आज हम लोग फायर नामक एक मूवमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि यूएस में स्टार्ट हुआ था। अब यहां दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया गया है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड अर्ली रिटायरमेंट। फायर बेसिकली इज एन एब्रिविएशन ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। नाउ इसके बेसिकली तीन पहलू हैं। फायर के तीन पहलू है। नंबर वन, एक्सट्रीम सेविंग, नंबर टू, कॉन्सेप्ट ऑफ frugality, and number three, generating passive income. Now coming to the next point, that is how does fire work? सबसे अहम सवाल, ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है? तो फायर के जो समर्थक है वो ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लान का जो उम्र है 60 इयर्स का, उससे पहले रिटायर होने का प्लान करते हैं। कैसे? By savings 50 to 70% of income while being in job. जब सेविंग्स एनुअल एक्सपेंस का अप्रोक्सीमेटली 30 टाइम्स हो जाता है, तब ये काम छोड़ देते हैं और पूरी तरह से रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद का खर्चा चलाने के लिए ये अपने किए गए सेविंग्स से 3 to 4% का विड्रॉल सालाना करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं। राम एक इंडिविजुअल है जिनका ईयरली इनकम है 15 लाख का। ये अगर इस इनकम से 50 to 70% सेव करते हैं तो इनका सेविंग्स हो जाता है 7.5 लाख से 10.5 लाख का। अब मान लीजिए इनका ईयरली लिविंग एक्सपेंस है 6 लाख का, तो अप्रोक्सीमेटली 30 टाइम्स ऑफ लिविंग एक्सपेंस अगर ये जोड़ते हैं, सेव करते हैं, तो ये आ जाता है 1.8 करोड़। नाउ जिस दिन इनका सेविंग्स 1.8 करोड़ का हो जाएगा, उस दिन ये काम छोड़ देंगे और पूरी तरह से रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद इस सेव किए हुए पैसे से, मतलब 1 करोड़ 80 लाख से ये 3 to 4% का सालाना विड्रॉल करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका विड्रॉल अमाउंट जो होगा वो होगा 5.4 लाख से 7.2 लाख, जिसके जरिए ये अपना लिविंग एक्सपेंस चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो डिस्कशन था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेके, वो यहीं तक सीमित है। एक नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।